साथियों नमस्कार, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 को लेकर, जो कि अभी हाल ही में 28 अगस्त 2023 को संपन्न होने वाली है। साथियों, आज के सेशन में हम फुल बात करने वाले हैं कि आपकी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 में किस प्रकार से पेपर आएगा, पेपर का प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार की रणनीति से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कैसे आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो, संपूर्ण एनालिसिस के साथ इस वीडियो में मैं आपको साथियों बताऊंगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों चलिए देखते हैं क्या है संपूर्ण जानकारी। देखिए, आपकी बीएसटीसी की बात करें साथियों, तो इस समय आपकी बीएसटीसी में सीटों की जो संख्या है साथियों वो 24,720 यानी लगभग 25,000 आपकी जो है साथियों इस समय आपकी प्री बीएसटीसी में सीटें हैं। और अगर आवेदनों की बात करें तो आपके आवेदन लगभग 5.5 लाख से 6 लाख जो है आवेदन साथियों आपकी प्री बीएसटीसी में इस बार आए हुए हैं। और अगर एग्ज़ाम तिथि की बात करें तो जैसा कि सर्वविदित है 28 अगस्त 2023 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर और चल रही थी कि भाई जो है आपका एग्ज़ाम है वो आगे जा सकता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है वो भी लगभग 28 को है और उसी तिथि में आपका प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम है। तो साथियों इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं और हो गए हैं, क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी ने अपनी एग्ज़ाम है वो आगे करती हैं, बल्कि आपका जो प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो नियत तिथि में होने वाला है। तो साथियों अब इस सेशन में हम फुल बात करने वाले हैं कि भाई आपका बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें आप जो है किन प्रयासों से अच्छे नंबर ला सकते हो, कैसे आप जो है सिलेक्शन पा सकते हो। और यहाँ तक की बात है मैं आपको ये भी बताऊँगा फुल वीडियो में कि भाई आप 500 प्लस नंबर कैसे ला सकते हो, जिससे आपको मनपसंद अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले और अच्छे मार्क्स के साथ आप प्री बीएसटीसी में जो है आपका नंबर आवे। तो साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आपका प्रोसेस है, किस तरह से क्या आपका जो है किस तरह से अंक विभाजन है, कौन कौन से जो है सेशंस आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। साथियों यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो आपका पार्ट है सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, जिसके साथियों यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते हैं। और मेंटल एबिलिटी में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भाई घड़ी वाले क्वेश्चन, सादृश्य वाले क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ आकृतियों वाले क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में आते हैं। साथियों जिन साथियों का रीजनिंग पार्ट्स और मेंटल एबिलिटी पार्ट जो अच्छा पार्ट होता है उसमें वो साथी अच्छा स्कोर्स कर सकते हैं। साथियों आपको यहाँ पर आप मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग्स का आप यूट्यूब पर अगर निकालोगे मेंटल एबिलिटी ट्रिक्स और जो है रीजनिंग ट्रिक्स, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, उनको आप देखिए और वहाँ से आपको फुल हेल्प मिलेगी। 1 2 4 आप वीडियो देखो और उससे आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, यानी आप लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर हल कर सकते हो। बात सेकंड पार्ट की कर लेते हैं। तो आपका सेकंड पार्ट है साथियों वो आपका यहाँ पर राजस्थान जीके का है। और साथियों सेकंड पार्ट की अगर बात करें आपके की, तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर आपका राजस्थान जीके का पार्ट है। और सेकंड पार्ट जो है साथियों 50 क्वेश्चंस का होने वाला है। और अगर राजस्थान जीके की बात करें साथियों तो यहाँ इसमें आपका कारण क्या है, ज्योग्राफी का पार्ट, यहाँ पर आपका जो है भूगोल का पार्ट आता है साथियों। और भूगोल के साथियों यहाँ पर भूगोल के अलावा साथियों आपका जो इतिहास का पार्ट आता है और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला संस्कृति का पार्ट आता है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ज्योग्राफी के पार्ट की, तो यहाँ पर जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है उस ज्योग्राफी के पार्ट में साथियों यहाँ पर आपका जनसंख्या से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है साथियों क्वेश्चंस की बात करें तो जनसंख्या के अलावा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस आता है यहाँ पर कृषि से आपका क्वेश्चंस आता है। और यहाँ पर कृषि के अलावा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस है वो आपका जलवायु से क्वेश्चंस आता है। और इस प्रकार से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इतिहास की बात करें, अगर हम आपके जीके के इतिहास की बात करें साथियों, तो इतिहास में जो आपका जो क्वेश्चंस आएगा वो आपका मुगल कार्य है, मुगल काल, मौर्य काल। इसके अलावा आपका जो है लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस आते हैं साथियों। इसके अलावा जो है
आपका जो कला संस्कृति का पार्ट है, इस प्रकार से कला संस्कृति में आपकी रीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, संत संप्रदाय हैं, लोक देवियाँ हैं, लोक देवता हैं, उनसे क्वेश्चंस आता है साथियों। और अब अगर बात करते हैं आपके साथियों यहाँ पर हम आपकी टीचर्स एप्टीट्यूड पर, अगर आप टीचर्स एप्टीट्यूड की बात करते हैं जो आपका थर्ड पार्ट है यहाँ पर टीचर्स एप्टीट्यूड, तो देखिए साथियों टीचर्स एप्टीट्यूड जो यहाँ पर आपका है ये टीचर्स एप्टीट्यूड का पार्ट, इससे यहाँ पर साथियों वही आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। और टीचर एप्टीट्यूड में साथियों यहाँ पर टीचर्स को लेकर के, स्टूडेंट को लेकर के, और स्टूडेंट का समाज में क्या स्थान है, विद्यालय में क्या स्थान है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े सकारात्मक सोच के आते हैं कि भाई आप विद्यालय के प्रधान अध्यापक हो, एक बालक आपके विद्यालय में शरारत कर रहा है, आप प्रधान अध्यापक होते हो, आपकी क्या जिम्मेदारियां बनेंगी, या आप एक टीचर्स हो, विद्यार्थी आपकी ये बात नहीं मान रहा है, विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे। इस प्रकार से थोड़ा पॉजिटिव वे में सोच करके और आपका जो पूरा टीचर्स एप्टीट्यूड ये जो है आपको करना है। और साथियों इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं तो कहूँगा कि इसमें तो जो है 50 क्वेश्चन से लेकर के कई बार विद्यार्थी फुल यानी 45 से लेकर के और 50 तक क्वेश्चंस यहाँ पर सही कर देते हैं। तो ये पार्ट आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। इसमें केवल आपको सकारात्मक सोच करनी है और उसी हिसाब से इसमें अंक जो हैं वो भी स्लैब के आधार पर बटे हुए हैं। अगर आप बहुत अच्छा सोचते हो तो आपके लिए 3 अंक, इसके अलावा 2 अंक और 1 अंक, इस प्रकार से। तो यानी टीचर्स एप्टीट्यूड का पार्ट है वो बहुत ही अच्छा पार्ट है, जो आपकी एक पॉजिटिव सोच के ऊपर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो उसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस सही होते हैं, गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं। बात करते हैं इंग्लिश की साथियों। यहाँ पर जो इंग्लिश है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चनों में साथियों यहाँ पर टेंस से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर डिग्रीज से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर डिग्रीज के अलावा जो क्वेश्चन आता है साथियों वो आता है इंग्लिश का आपका एक्टिव वॉइस से और पैसिव वॉइस से। इस प्रकार से लगभग आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथियों। वैसे इंग्लिश का सिद्धांत यह है कि भाई जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनके तो इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आते हैं, और जिन साथियों की इंग्लिश जो है थोड़ी कमज़ोर होती है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी 8 से 10 क्वेश्चन आप इंग्लिश में सही कर ही सकते हो। अब अगले पार्ट की बात करते हैं साथियों। जो अगला पार्ट है वो आपका वो आता है यहाँ पर संस्कृत का, यानी जो साथी संस्कृत से आवेदन करते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है संस्कृत का जो है पार्ट आता है। और संस्कृत में जो पार्ट वो व्याकरण आती है उसमें जैसे आपका शब्द रूप है, धातु रूप है, इसके अलावा संधि है, समास है, इसके अलावा उपसर्ग से संबंधित, समास से संबंधित, ये इस प्रकार से क्वेश्चंस आपका जो है संस्कृत है उसमें जो आपसे पूछे जाते हैं साथियों। और यहाँ पर ही आप 30 क्वेश्चंस में लगभग 25-26 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, जो साथी यहाँ पर संस्कृत से फॉर्म डालते हैं बीएसटीसी में संस्कृत से। और यहाँ पर जो साथी सामान्य बीएसटी से आवेदन करते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है हिंदी आती है 30 क्वेश्चन की साथियों, और हिंदी यहाँ पर आपकी बिल्कुल सरल आती है। बात अगर हिंदी की करें तो यहाँ पर हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साहब आपसे, वो हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संधि का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समास का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उपसर्ग का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्यय का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्यय के बाद में अगर क्वेश्चंस की बात करें साथियों तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा वाक्य का, इसके अलावा आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा शुद्ध शुद्धि का। इस प्रकार से साथियों आपसे हिंदी से जो है लगभग 5-7 पार्ट से, संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, वाक्य से, शुद्ध से, इस प्रकार से आपसे जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप हिंदी की व्याकरण का 1-2 बार 3-4 बार रिवीजन कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप पर हिंदी के जो है आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। और मैं तो क्या करना चाहूँगा, जो आपकी जो बोर्ड में किताब चली हुई है, बोर्ड में आपकी जो कक्षा 9 से लेकर के और जो आपका 12th तक का जो हिंदी व्याकरण और रचना है नवीन व्याकरण, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें से जो आपके एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल एज इट इज एग्जाम्पल उठते हैं साथियों, तो यहाँ पर हिंदी का पार्ट आपका अच्छा रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से ये आपका अगर बात करूँ मैं, आपके यहाँ पर जो है 200 क्वेश्चंस आते हैं, और 200 क्वेश्चंस में अगर मार्क्स की बात करूं तो साथियों यहाँ पर 600 अंक का आपका जो है यहाँ पर पूरा पूर्णांक होता है। और 600 अंक में से आपको जो है यहाँ पर जितने अधिक अंक आप लाते हो उतने ही अधिक जो है आपको नज़दीक कॉलेज मिलता है और अच्छे रैंक से आपको बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन होता है। अब जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी बताया और यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपका कैसे सिलेक्शन जो है अच्छा हो सकता है, किस प्रकार से 500 प्लस की गारंटी हो सकती है, क्या रहेगी आपकी एग्जाम की रणनीति। जैसा कि मैंने और बताया, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ साथियों कि एग्जाम में सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको राजस्थान जीके का बताया कि भाई राजस्थान जीके में जो पार्ट है वो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है,
आपका हिस्ट्री का पार्ट है, आपकी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। इनमें से आपके नंबर जो है कटने की संभावनाएं कम रहती हैं। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़िए, जिसमें जलवायु पढ़ो, कृषि पढ़ो, जनगणना पढ़ो, इसके अलावा यहाँ तक जलवायु के कुछ क्वेश्चंस पढ़ो, और जिसमें थॉर्नबेट की जलवायु है, कोपेन की जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री में मुगल काल, मौर्य काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में देवी देवताओं से, लोक देवियों से, इसके अलावा और बहुत सारे नृत्यों से, संत संप्रदाय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ राजस्थान की नवीन परियोजनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, नवीन परियोजनाओं के भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से 50 जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा कोई ज़्यादा राजस्थान का जीके ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। तो साथियों, यहाँ पर आप अगर पढ़ते हो तो लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान जीके के आपके सही हो जाते हैं। मैं निश्चित रूप से मेरे चैनल पर कल और परसों आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, और उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं साथियों हिंदी की। यहाँ पर हिंदी का जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो साथी जनरल से करते हैं 30 क्वेश्चंस की हिंदी आती है, और हिंदी में मैं आपको जैसे बताया कि भाई संधि से क्वेश्चन आएगा, संधि के अलावा समास से क्वेश्चन आएगा, समास के अलावा उपसर्ग से क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग के अलावा प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा साथियों, प्रत्यय के अलावा जो है मैंने बताया बैक से क्वेश्चन आएगा, बैक से आपका क्वेश्चन आता है हिंदी में, बैक से क्वेश्चन आता है। बैक के अलावा साथियों मैंने बताया कि भाई शुद्धि अशुद्धि से क्वेश्चन आता है, आपका शुद्धि अशुद्धि से क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से लेकर के आपके जो है 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, और इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपकी जो हिंदी की व्याकरण है, आपका जो हिंदी व्याकरण की बात करें साथियों, तो हिंदी व्याकरण में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी आपके यहाँ पर आप जो है 30 क्वेश्चंस में से लगभग 28 से और 30 क्वेश्चन तक आप यहाँ पर आप अचीव कर सकते हो, जो है अच्छी तरह पढ़ के। और जिसमें मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि भाई हिंदी की जो है आप कक्षा 9 से लेकर के और 12th तक का जो आपका एनसीईआरटी जो आपकी व्याकरण चलती है उसको आप फॉलो करो। वहाँ से एग्जाम्पल एज इट इज़ एग्जाम आपकी कंपटीशन एग्जाम में उठा करते हैं। अब साथियों, मैंने इसके अलावा आपसे पहले ही बात की कि भाई टीचर एप्टीट्यूड की बात करते हैं। टीचर एप्टीट्यूड में आपका जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 50 क्वेश्चन हैं ये थोड़ी आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के आते हैं। इसमें कारण क्या है कि आप टीचर की क्या सोच है, आपकी स्टूडेंट के प्रति क्या सोच है, स्टूडेंट के अलावा समाज में उसकी क्या सोच है, इसके अलावा विद्यालय से उसका क्या रिश्ता है, स्कूल से उसका क्या रिश्ता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके टीचर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉजिटिवली अगर लेते हो तो आपका टीचर एप्टीट्यूड जो आपके 50 क्वेश्चन हैं, इन 50 क्वेश्चन में आपके साथियों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इन 50 क्वेश्चन में आपके जो है आराम से 45 से 48 तक क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। इस प्रकार का आपका टीचर एप्टीट्यूड है। टीचर एप्टीट्यूड के बाद मैंने आपसे बात करी कि भाई जो मेंटल एबिलिटी है, ये मेंटल एबिलिटी के भी आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ भी आप जो है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की आप यूट्यूब पर जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग नाम से आप ट्रिक्स की आप वीडियो देखिए, और वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें घड़ी का है, श्रृंखला का है, सादृश्य का है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वहाँ आपको जो है हेल्प मिलेगी। मैं भी मेरे चैनल पर आपको कल वीडियो डालूंगा, और वहाँ से आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो यहाँ से भी आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। ऐसा ही मैंने आपको इंग्लिश में बताया, और ऐसी स्थिति मैंने आपको जो है संस्कृत में बताया कि जो भाई संस्कृत से हैं वो भी आपकी संस्कृत की व्याकरण से संबंधित 30 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी आप अच्छा अचीव कर सकते हो। तो साथियों, अब आपके पास समय कब है? अब आप एक दिन में लगभग पर डे आप 2 मॉडल पेपर कर लीजिए। कम से कम आप जो है 2 मॉडल पेपर हल करिए। और मॉडल पेपर कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन के बजाय आप ऑफलाइन मोड ज़्यादा करिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन मोड में आपके कारण क्या जल्दी तो जाएगी, लेकिन ऑफलाइन मोड जो है आपका ज़्यादा टिकता है। तो आप कोई भी अच्छी सी बुक लेकर के ऑफलाइन से करिए, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अच्छे चैनलों के माध्यम से। तो इस तरह से साथियों वहाँ आपको आप टाइम लगा के पेपर करें, ताकि आपको वहाँ एक बार आपका पूरा और आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए, और आपको पता लग जाए कि आप कहाँ कमियाँ कर रहे हो और कहाँ आपकी गलतियाँ कर रहे हो। इस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, और आपके मार्क्स की बात करें तो भाई 600 अंक के आएंगे, और इनमें से आप अगर अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आप आसानी से 500 अंक तक ला सकते हो, जिससे आपको मनचाहा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। साथियों, मेरे चैनल पर मैं आपको जो है कल यहाँ पर बहुत सारी वीडियो जो है कल आपको यहाँ पर मॉडल पेपर डालूंगा, कल के अलावा परसों भी डालूंगा, और निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि उन मॉडलों में से आपका जो है लगभग 90% आपका जो है आपका जो पेपर है वो पेपर वहाँ से उठना चाहिए, पूरा प्रयास करूँगा। तो साथियों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।